सभी साथियों को जय जयम्बिदी। जय जयम्बिदी। और आज जैसे मीटिंग मुकेश सर की मीटिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सर शायद रास्ते में हैं, तो इस मीटिंग की जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ी। और यही होता है कि कभी तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी किसी को भी लेनी पड़ सकती है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की जानदार शानदार जो मीटिंग में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और पूरा प्रयास रहेगा कि मुकेश सर की तरह मैं इस मीटिंग को हैंडल करूँ और अपनी बातें अच्छे से अच्छे तरीके से रख सकूं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। नाम अलका चौहान है दोस्तों, और डिस्ट्रिक्ट जालौन से मैं बिलोंग करती हूँ और इस समय मैं जालौन में ही हूँ और रहती नोएडा में हूँ। एक हाउस वाइफ थी, सिलाई का काम करती थी। सिलाई का काम करती थी और उसी के साथ ये मुझे जेएमबीडी बिजनेस मिला और एक बीमारी के जरिए ही मिला, लेकिन उस समय सिस्टम की कोई नॉलेज नहीं थी कि आखिर नेटवर्किंग क्या है। और जब इसकी इस तरह से मीटिंग वगैरह हुआ करती थी, मैंने मीटिंगों को सुना, समझा और इसकी गहराई को पता चला कि आखिर इस सिस्टम से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे समझ आई और मैंने इस सिस्टम को शुरू किया। साथ ही जब मैंने सिस्टम को शुरू किया तो एक सिर्फ ग्राहक बनने के मकसद से, तो अभी मेरा माइक म्यूट हो गया था। तो दोस्तों, जैसे कि बताया गया था कि सिस्टम में इस तरह से पैसा आता है और मैंने लोगों को बताना शुरू किया। 4 महीने तक मुझे कोई पैसा नहीं आया, लेकिन 5वें महीने जो मुझे इनकम आई वो 4100 कुछ रुपए थे और मुझे वहां से एक विश्वास हुआ कि आखिर यहाँ से पैसा भी कमाया जा सकता है। तो सिस्टम को चलती रही, बताती रही और जब सिस्टम में चली तो सिर्फ एक कहते नहीं है कि विश्वास था और एक जो मोटिवेशन था मेरे अंदर, उस तरह से मैं लेकर इस सिस्टम को चली, लेकिन सीखा नहीं। और दोस्तों कहते हैं जब तक हम सीखते नहीं हैं तब तक हम ज्यादा लंबे तक नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो हमें बताना होता है, जो हमारे सवाल जवाब होते हैं और हम नहीं रख पाते हैं लोगों के आगे, तो हमें फेल होना ही पड़ता है। यही चीजें मेरे अंदर भी थी। जोश में आई, चलती रही, लेकिन कुछ लोगों से मिलने के बाद ही जोश भी खत्म हो गया कि भैया अब तो कोई सुनता नहीं यहाँ पर और ये सिस्टम आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। निराशा आने लग गई। लेकिन कहते हैं कि जो हमारे गुरु होते हैं, अपलाइन होते हैं, वो निराशा, अगर हम अपनी बात शेयर करें तो निराशा नहीं आने देते हैं। और जो मुझे लेकर आया था इस सिस्टम में, और वो अपलाइन मेरी कुछ समय तक इस सिस्टम में रही, उसके बाद वो खुद ही निगेटिव हो गई और इस सिस्टम से अलग हो गई। लेकिन गहराइयों को मैंने समझा था और मैं बराबर लगी रही, चलती रही। मुझे मुकेश सर का और ओम सर का सपोर्ट मिला और मुकेश सर और ओम सर के सानिध्य में मैं इसमें आगे बढ़ती रही, सीखती रही। तो ये सारी चीजें हैं। और क्योंकि जब किसी का साथ मिलता है तो साथ लेना अपने हाथ में है, और
कहीं ना कहीं गलती हम यहाँ कर जाते हैं कि हमें साथ तो मिलता है लेकिन हम उस साथ को लेना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी बदकिस्मती है कि हम अगर साथ मिल रहा है और हम साथ नहीं ले रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और आज इस सिस्टम में आगे बढ़ी, लोगों ने मना किया, हाँ किया। और आज हम क्या करते हैं कि जो मना करते हैं हम उसमें अटक जाते हैं। तो हमें जो लोग मना करते हैं हमें उसमें नहीं अटकना है और अपने आप को निखारना है। आखिर कमी हमारी कहाँ है? अगर जो लोग नहीं सुन रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है। और वीडियो ऑन करके हाँ मीटिंग लेनी चाहिए आज, लेकिन मैं वीडियो ऑन करके नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि लाइट वगैरह भी नहीं है यहाँ। मैं गांव में भी हूँ, तो माफी चाहूंगी मैं कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जो एक वीडियो ऑन करके मीटिंग को करना बहुत ही अच्छा है और प्रोसेस भी यही कहता है कि वीडियो ऑन करना। तो माफी चाहूंगी मैं इस जगह दोस्तों, लेकिन जो भी हमारी मीटिंग है और वीडियो ऑफ करके ही मैं करनी चाहूंगी अपनी आगे बातें। तो दोस्तों आज सिस्टम को करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और आज आप सभी सिस्टम में एक माहौल भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। अभी जो दद्दा जी की मीटिंग हुई आगरा में और सभी लोगों ने देखा है। तो दोस्तों जब वहां पहुंचेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप में देख रहे हैं, तो ग्रुप में देखने से ही इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सिस्टम की ताकत है कि हर व्यक्ति इस चीज को एंजॉय कर सकता है और ये हम सबको एक मौका मिला हुआ है जिसे हम सब उस चीज को पा सकते हैं और बहुत अच्छा लगा। और सिस्टम में अगर किसी चीज में बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं बहुत अ, हमें कुछ हमारे लिए अच्छा होता है और हमारे लिए ही बेहतर से बेहतरीन करने का एक बदलाव जो भी है वो उसी के लिए होता है। और अभी बात की जाए इटावा की मीटिंग की भी बात की जाए तो काफी अच्छा इटावा में भी रहा और अमित जी के द्वारा जो मीटिंग हुई बहुत ही शानदार मीटिंग हुई, जो कि एक बहुत ही अच्छा माहौल था वहां पर। दद्दा जी से भी मिलना हुआ वहां पर और कहीं ना कहीं दद्दा जी को जो हम लोगों ने एनिवर्सरी में नहीं सुन पाया वो सारी चीजें मैंने दद्दा जी को यहाँ पर सुना। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि इस मीटिंग में दद्दा जी भी शामिल हुए। हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं दद्दा जी का भी करूंगी और रमेश सर का भी धन्यवाद करूंगी क्योंकि बहुत ही शानदार मीटिंग इटावा में जो भी हुई। और दोस्तों इटावा की मीटिंग से ही जो भी हमारी ग्वालियर की टीम है तो वहां से एक निकल कर आई। और मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि इस एरिया में अगर हमारे एरिया में इटावा में अगर मीटिंग हो रही है और इस एरिया के लोग ना बैठे तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। और मेरा प्रयास रहता है कि इस एरिया में मीटिंग हो रही है तो इस एरिया के लोगों को हमें बिठाना, ये मेरी एक जिम्मेदारी है। तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि एक नए लोगों को बिठाया जाए जिससे कि यहाँ पर हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ सके। और ऐसा होता भी है क्योंकि एक सेमिनार, कहीं ना कहीं हमने भी सेमिनार देखा और आज जितने भी साथी चल रहे हैं सिस्टम में, जितने भी साथी इस सिस्टम में कामयाब है वो सभी किसी सेमिनार किसी एनिवर्सरी को देखकर ही आगे बढ़े हैं। तो हमेशा हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि कहीं पर भी अगर एनिवर्सरी हो रही है, कहीं पर भी अगर सेमिनार हो रहा है और अगर हमारी वहां से लिस्ट निकल रही है तो हमें जरूर से जरूर वहां पर बिठाना चाहिए। क्योंकि पता नहीं, आप भले ही उस सेमिनार में नहीं है लेकिन अगर आपकी टीम आकर बैठ गई और कब किस सेमिनार से उस टीम के
दिमाग में जो बैठ जाए, किसकी बातें समझ आ जाए, तो वहीं से आपका बिजनेस एक डेवलप होने लग जाता है। और ये चीजें हुई मेरे साथ। मैं भी किसी सेमिनार से आगे बढ़ी, क्योंकि आज हम अगर सलाह लेते हैं, हम सोचते हैं कि फील्ड में जाकर हम लोगों से बात करें, तो फील्ड में तो हमें वही लोग मिलेंगे जो नाकामयाब हैं, और जो नाकामयाब हैं तो वही शिक्षा हमें मिलती है। लेकिन जब हम, दादाजी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर कोई 10 शराबी है और गैरवा कोई अगर शराबी है, तो वो गैरवा शराबी भी बन जाएगा। तो संगत का असर कहीं ना कहीं यहाँ पर मायने रखता है। और 10 अगर कामयाब लोगों के बीच में अगर हम बैठेंगे, तो गैरवे कामयाब हम भी होंगे, आप भी होंगे, हम सब होंगे। तो मायने हमें सोचना है कि हमें किसकी संगत करनी है, और ये संगत का ही असर है जो आज हम सभी के बीच में है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने सभी महागुरुओं का, अपने अपलाइनों का, जिनकी वजह से हमें कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मिलता है, और एक आगे बढ़ने के लिए जो मन में एक हौसला बढ़ता है। तो ये हमारे वजह से, हमारे महागुरुओं की वजह से। और निगेटिव तो हमेशा हर किसी के मन में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर निगेटिव है तो पॉजिटिविटी भी हर इंसान के अंदर होती है। तो हमें आखिर क्या बनना है, इस चीज को लेकर हमें चलना होता है। और आज यही सारी चीजें मैंने अपने आप में उतारी। और दोस्तों, इस सिस्टम में कामयाब होना है, जो मैंने सुना है, जो मैंने समझा है, जो मैंने मीटिंग, ट्रेनिंग या किसी वीडियो को देखकर मैंने समझा है कि कामयाब हम कैसे हो सकते हैं। और आज जैसे कि सर की मीटिंग का जो टॉपिक था, मेरा अनुभव, तो सर की जगह मैं अपना ही अनुभव बताऊंगी कि जो मेरा अनुभव रहा, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा, और जो मैंने मीटिंग सेमिनार से सीखा, तो ये सारी चीजें मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगी। तो जैसे कि दोस्तों, फील्ड में जाते हैं हम लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमें नेगेटिव करने वाले ही लोग मिलते हैं। मुझे भी मिले, लेकिन वही फिर आ जाती है बात कि हमें सुनना किसको है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इस सिस्टम में जैसे हमेशा ट्रेनिंग में बताया जाता है कि टिके रहना बहुत जरूरी है, लेकिन टिके रहने के साथ साथ हमें अपने आप को सीखना भी, अपने आप को खाना भी है। तो जब भी टिकने का भी कोई मतलब निकलता है, लेकिन टिकना बहुत जरूरी है। और हम 2 महीने 4 महीने इस सिस्टम को करते हैं, और उसके बाद हमारे लोग नहीं सुनते, हम निगेटिव हो जाते हैं। लाखों रुपए कमाना है दोस्तों, तो 2-4 महीने में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिस्टम ही कहता है कि 5 साल का बिजनेस है, और 5 साल तक हमें सिस्टम में अपने आप को देना है। और जैसे कि मैंने भी 1 साल किया, 2 साल किया, और 2 साल में मैं नेगेटिव हो गई। मैंने सर से साफ कह दिया, सर आज मुझे 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल में मेरे साथ कोई भी व्यक्ति चलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सर ने मुझे, ओम सर ने एक ही बात कही, आपके साथ आज भले ही चलने वाले लोग ना हो, लेकिन आप जब शुरू हुए थे, आप अपने आप में बदलाव देखिए। जिस दिन आप शुरू हुई थी, क्या आज भी आप वही हो? आपको अपने आप में कितना बदलाव नजर आ रहा? तो कहीं ना कहीं उस समय मुझे जो बदलाव था मेरे अंदर,
ज्यादा नहीं था, लेकिन मैंने 20% बताया कि हाँ, जिस समय में शुरू हुई थी उस समय में 0 थी, लेकिन आज अपने आप में जो मैं बदलाव देख रही हूँ वो कहीं ना कहीं 20% है। सर ने कहा ये मल्टीप्लाई होता है मैम, और आज अगर 2 साल में 20% है तो आगे ये 2 साल में ये मल्टीप्लाई होगा आपका। तो कहीं ना कहीं अपने आप को, आपके साथ कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए, लेकिन आप कितने बने हो, और जिस दिन आप अपने आप को बना लेते हैं उस दिन दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। कहीं ना कहीं कमी खुद में रहती है, और हम जिस तरह से अपने प्लान को सुनते हैं, जो बताते हैं या हम बताते हैं किसी को, और यही बताते हैं कि यहाँ से लाखों रुपए आने वाला है, करोड़ों रुपए आने वाला है, लेकिन शायद बताते समय ये नहीं बताते हैं कि पहले इसके लायक बनना भी पड़ेगा। और अगर हम किसी को ये कहते हैं सिर्फ अपने 2 व्यक्तियों को जोड़ दो और आप आगे कुछ ना करो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम किसी को इस तरह से बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इस तरह से अपने प्लान को आगे नहीं भी रखना है, क्योंकि नड्डा जी हमेशा कहते हैं कि 1 लाख रुपए कमाना है, जो मैंने फर्स्ट टाइम सर की मीटिंग को सुना था, और मुझे जो समझ में आया था, और एक बात, आप किस मीटिंग में जा रहे हो, आपके मन को कौन सी बात आपके क्लिक कर रही है, आप उस बात को पकड़ के बैठ जाइए। और ये मैंने जब सर की मीटिंग को सुना और सर ने कहा कि आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, सभी ने कहा 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन बनना कौन चाहता है? 1 लाख कमाने से पहले 1 लाख के लायक पहले बनना पड़ेगा। तो ये हकीकत है, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए अगर कमाना है तो उसके लायक पहले बनना पड़ेगा। अपनी काबिलियत, अपने अंदर वो काबिलियत लानी पड़ेगी। आज किसी कंपनी में अगर कोई जॉब भी करता है, उसी कंपनी में कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, लेकिन उसी कंपनी में कोई 50,000 भी ले रहा है, उसी कंपनी में कोई 1 लाख भी कमा रहा है। तो उस जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसने अपनी वैल्यू को बढ़ाया, और जो 20,000 कमा रहा है उसकी वैल्यू क्या है, वो उस वैल्यू के हिसाब से ही 20,000 ले सकता है। तो हमेशा अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, और जिस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाती है उस दिन आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। यही नेटवर्किंग में है कि हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। और अगर आज हमारे पास लोग नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं हम में कमी है। उस कमी को हमें कैसे सुधार करना है ये हमें ही सीखना पड़ेगा। और दोस्तों, इस चीज पर मैं हमेशा हमेशा मैं सीखने पे रहती हूँ, क्योंकि जो कमियां हमारे अंदर हैं उन कमियों को हमें ही निकालना होगा। और आज बहुत सारे तो सॉरी दोस्तों, कॉल आ रही थी, बार बार अटेंड करनी पड़ी मुझे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें अपनी कमियों में ही सुधार करना पड़ेगा, और जब तक हम अपनी कमियों को ही नहीं निखारेंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ओम सर का, जो मुझे इस सिस्टम में टिकाए रहने का, जो इस सिस्टम में मैं टिकी रही, और हमेशा मोटिवेट करते रहे सर। हमेशा हमारी जब कमियां नहीं थी उन कमियों को भी एक अच्छाइयों में बताया। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अपलाइन, आपके गुरु जो आप नहीं हो फिर भी उनको रख रहे हैं, तो ये चीजें सारी हमें अपने आप में लानी होंगी कि अगर हमारे अपलाइन हमसे कह रहे हैं कि आप इस काम को कर सकती हो,
मुझे नहीं पता कि मैं इस काम को कर सकती हूँ, लेकिन इस चीज को करने के लिए फिर भी मैं प्रयास करती रही और किया। ये विश्वास दिलाया कि आज नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन करके जरूर दिखाऊंगी। और फिर यही हो जाता है कि एक दिन इंसान चलने लग जाता है, करने लग जाता है। लेकिन ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये उन महापुरुषों की काबिलियत है जिन्होंने मुझे यहाँ पर चलाया, सिखाया। और जब दोस्तों हम सीख जाते हैं, आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम सीख जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं कोई हमें कंपनी मिल जाती है। हमारे पास भी लोग आए इस 4 साल में, देखा जाए तो मेरे पास भी बहुत सारे, उससे पहले मेरे पास किसी भी कंपनी का कोई नेटवर्कर नहीं आया। मुझे पता ही नहीं था आखिर नेटवर्किंग होती क्या है, क्योंकि जेएमबीडी जब मुझे आई मेरे पास, उससे पहले मुझे ना वेस्टीज का नाम जानती थी, ना एमबे का नाम जानती थी, ना मोदी केयर का नाम जानती थी। मैं किसी कंपनी का नाम जानती भी नहीं थी, सुना भी नहीं था मैंने कहीं ना कहीं। अगर दोस्तों जेएमबीडी अगर किसी के पास भी अगर फर्स्ट बार भी आई है, तो हमेशा ये सोचना कि ईश्वर का एक बहुत बड़ा ये अवसर था कि हमारे पास अगर कोई चीज आई है, तो आज जेएमबीडी आई है, तो ये हमारा भाग्य है कि हमें भटकना नहीं पड़ेगा। एक अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे रेट, सारी चीजें वो हमें पहली बार में मिल गई, और अच्छे अपलाइन, अच्छे गुरु। ये अगर पहली बार में आपको मिल रहा है सब कुछ, तो ये आपका भाग्य नहीं, सौभाग्य है। और इस चीज को मैंने हमेशा माना है, हमेशा मानती रहूंगी। और ये मेरा सौभाग्य है जो आज मुझे जेएमबीडी नाम से कंपनी मिली, और हमारे महागुरु मिले, इतने अच्छे अपलाइन मिले। दोस्तों बहुत सारे लोग, आज मैं फील्ड में जाती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे अपलाइन बेकार निकल गए, हमारी कंपनी बेकार निकल गई, हमारे कंपनी के रेट ऐसे हैं वैसे हैं। दोस्तों जब मैं शुरू हुई और मेरे पास भी बहुत सारी कंपनियों के नेटवर्कर आए और ऐसा ऐसा प्लान दिखाया, लेकिन उस समय में जीरो, एक विश्वास था अपने आप में, एक गट्स बना लिया था कि भैया नहीं, हमारी कंपनी अच्छी है। और हमारे, ये खुद ही हम नहीं कहेंगे, ये तो आप अपने आप से खुद ही पूछ सकते हो कि आखिर क्या है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे भी भटकाने की कोशिश की, मुझे अपनी कंपनी का प्लान दिखाकर, पे आउट दिखाकर। और मेरा हमेशा, क्योंकि जेएमबीडी से बेहतर कोई प्लान है ही नहीं जो मैंने अभी तक देखा है जिस भी कंपनियों का, मुझे किसी का प्लान समझ में नहीं आया। और अगर कोई अपना चेक दिखाता है, आज जब मेरा चेक 1,000 का था, उस समय कोई मुझे 1 लाख का चेक दिखाकर मुझे मोटिवेट करने आया, लेकिन वो 1,000 का चेक मेरा 1 लाख का कब होगा ये मुझे नहीं उस समय पता था। लेकिन हमेशा ये विश्वास था कि भले ही आज इनका 1 लाख का चेक है, और मैं इसी सिस्टम में रहकर, इसी कंपनी में रहकर, एक दिन आपको भी 1 लाख का चेक जब तक ना दिखा दूं, जब आप मेरा नाम बदल देना। और जब मैं अपना प्लान रखती किसी के आगे, तो वो पीछे हट जाते। एक एक साल से लोग मेरा फॉलो अप करते हैं, मैं किसी और का फॉलो अप कर रही हूँ, लोग मेरा भी फॉलो अप करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से रावण रूपी आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें मजबूत होना पड़ेगा, कहीं हम भटक ना जाएं उस माया रूपी रावण के संग। तो ये सारी चीजें अपने आप में हमें एक संकल्प लेके चलना पड़ेगा टिकने का, कि हमें कामयाब होना है तो हमें यहीं पर कामयाब होना है। तो दोस्तों टिकना बहुत जरूरी है, एक संकल्प के साथ। और संकल्प नहीं, एक दृढ़ संकल्प, इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा। और आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं इच्छा रखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं करके देख लेते हैं। अरे भैया करके देखना नहीं है, करके दिखाना है। जो लोग आते हैं सोचते हैं कि करके देख लेते हैं, वो देखते ही हैं फिर। इस चीज को भी, ये किसके आगे कह रहा है ये मायने ये नहीं रखता हम किसी को कह रहे हैं, मायने ये रखता है आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरी लड़ाई अपने आप से ही होती है। और ये सारे, क्योंकि कहते नहीं है कि दुनिया से लड़ना तो आसान है, लेकिन खुद से लड़ना बड़ा मुश्किल है। और अगर जिस दिन अपने आप को जीत लिया, दुनिया को जीतना मुश्किल नहीं होगा दोस्तों।
और मायने ये नहीं था मेरे लिए कि मेरा चेक उस समय कितना आया। मैं 2 साल में मैंने कभी 10,000 रुपए की इनकम नहीं ले पाई एक साथ, लेकिन फिर भी एक अंदर से विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरा 10,000 का भी चेक आएगा, मेरा 20,000 का भी चेक आएगा, मेरा 1 लाख का भी आएगा। तो ये विश्वास अपने अंदर है और हमेशा रहेगा और हमेशा ये मिलेगा भी। और दोस्तों यही कहूंगी कि हमेशा सिस्टम में टिके रहना है, सीखना है। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम लोगों का काठमांडू टूर भी काफी लोगों ने फाइनल कर दिया है और बहुत सारे साथियों का भी होना भी बाकी है। और अच्छी बात यह है कि अभी जो मई के महीने में टूर था काठमांडू का, अब जून का भी हो गया है। तो हम सब इस काठमांडू के टूर को भी आसानी से कर सकते हैं और मेरा भी काठमांडू का टूर क्लियर होगा, क्योंकि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, इस चीज को मैंने कभी ना मैंने देखा और ना मैं कभी इस चीज को मैं देखूंगी भी, क्योंकि मैं अपने आप से चलना चाहती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, जो मेरा दिल कहता है, मैं उस चीज को लेकर हमेशा चलती भी हूँ। और कहीं ना कहीं अगर किसी को अगर हम चला रहे हैं, कुछ प्रेशर देकर अगर चला रहे हैं, किसी को जबरदस्ती चला रहे हैं, वो कुछ समय तक चल तो लेगा लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो जब तक आपके अंदर वो विश्वास ना जागे, आपके अंदर आपका दिल वो गवाह न दे, तो शायद उस काम को, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कभी कभी हमारा दिल भी शायद नहीं समझ पाता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन उस समय हमारे अपलाइन जो होते हैं, रास्ता दिखाने वाले, हर चीज को हैंडल करते हैं, हर चीज को बताते हैं। और दोस्तों आज जेएमबीडी का जो प्लान है बहुत ही खूबसूरत है। और जिस समय मैं शुरू हुई थी उस समय शायद इस तरह से प्लान नहीं था, लेकिन टिकी रही, चलती रही, तो आज वो बेहतरीन प्लान भी हम सबके बीच में आया। और सिर्फ लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाना तो दूर की बात, मैंने सिर्फ एक ग्राहक का प्लान सुना था, उसी में मैं इस सिस्टम में चल पड़ी कि भैया आज कहीं ना कहीं से हम धनिया मिर्ची खा रहे हैं और कहीं ना कहीं से हम तेल साबुन सरफ यूज कर रहे हैं, और वहां से अगर हमें एक भी रुपए नहीं आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से आने लग जाए तो बुराई ही क्या है। और इसी चीज को लेकर मैं आगे बढ़ती रही। और जब देखा कि यहाँ से हम सिर्फ यूजर नहीं, सिर्फ ग्राहक नहीं, एक बिजनेस वूमेन भी बन सकते हैं, तो ये सारी चीजें समझ में आई और इस सिस्टम को बराबर करती रही। और जब वो कहते नहीं है कि दोस्तों की जब हम शुरू करते हैं सिस्टम को, और शुरुआत हमें कहीं ना कहीं अपनों से ही की जाती है, मैंने भी की। और जब मैंने अपनों से शुरुआत की उस समय हमें हमारे अपलाइन अपलाइन का मुझे ज्यादा सपोर्ट नहीं लेना पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर वो जब जोश था कि हम तो भाई सब कुछ कर लेंगे, तो लोगों को शुरू तो कर दिया लेकिन लोगों को चला नहीं पाए। तो शुरुआत अब कहीं ना कहीं अपने लोगों से होती है, लेकिन कामयाबी कहीं ना कहीं हमें अजनबियों से ही मिलती है। और आज जो नए लोगों से बात करना, जो मैं कभी बात नहीं करती थी, आज नए लोगों से बात कैसे करनी है, वो कैसे निकल आती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और कहीं पर भी हमेशा जैसे कि ओम सर हमेशा कहते हैं कि बात कहीं से भी शुरू हो लेकिन खत्म जेएमबीडी में ही होनी चाहिए। और ये हमेशा माइंड में रहती भी है, कहीं पर भी है, किसी भी जगह है, किसी भी जगह पर अगर बात कोई शुरू हम कर रहे हैं लेकिन खत्म एंड शायद हमारे जेएमबीडी की बातों पर ही होता है। ये अपने आप में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों को अगर हम नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम फिर उस चीज को हम
मान्यता ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए आए। हमें बात तो रखनी ही, जब तक हम किसी के आगे बात ही नहीं रखेंगे तो सामने वाला हमें क्या पहचान पाएगा। और अभी जैसे कि एक साथी मुझे बस में मिले, इटावा से ही आ रही थी, और मैं ऐसे ही बात कर रही थी, अपनी टीम से बात कर रही थी, तो बगल में बैठे हुए थे। जब मेरी बात खत्म हुई तो कि किसी कंपनी से हैं मैम आप? तो जब मैंने बताया उनको, और वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, ग्राउंड वर्क था उनका, इटावा से ही थे, तो उनको सारी जानकारी दी, और इस सिस्टम के लिए वो प्लान जानने के लिए तैयार है। तो इस तरह से जब हम कहीं पर भी, ईश्वर भी आपको, वो इंसान भी कहीं ना कहीं से आपको भेजेगा, लेकिन उससे पहले ईश्वर भी हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वो चेक भी करता है। तो आज इस सिस्टम में बहुत सारे लोग इस तरह से भी मिल रहे हैं, और जो नहीं चल रहे थे वो भी आज चलने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, हमें टिके रहना है इस सिस्टम में, और टिकने का ही बिजनेस है। और जैसे कि ग्वालियर की बात की जाए, आज ग्वालियर में भी काफी अच्छा बिजनेस निकलने लगा है, और इस सिस्टम में जिम्मेदारी वाले जो लीडर हैं, और कहते नहीं कि हम भीड़ भले ही इकट्ठी कर लें, लेकिन वो भीड़ अगर नहीं चल पा रही है, वो भीड़ हमारी जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है, तो वो भीड़ भीड़ ही है। कभी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी तो आगे वो भीड़ भीड़ में ही शामिल हो जाएगी, कभी निखार नहीं आएगा, कभी वो भीड़ से अलग नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमें जिसे भी लाना है, और अगर हम एक व्यक्ति लाए और उस व्यक्ति को सिखाकर और उसे उसके पैरों पर खड़ा किया जाए तो बेहतर ही रहेगा। और कहीं ना कहीं हमारा सिखाना नहीं रहता है तो ये गलती हमारी है। तो दोस्तों, हमारा सीखने पर और सिखाने का एक हमेशा रहता है कि अपनी टीम को सिखाया भी जाए और सीखा भी जाए, और ऐसे लोग भी निकल कर आए हैं। सभी लोग जानते हैं आप कि ग्वालियर में जो एक जिम्मेदार साथी हमारे निकल कर आ रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई जिम्मेदारी के साथ सारी चीजों को निभाता है, तो अपलाइन का कहीं ना कहीं बोझ कम हो जाता है। और आज काफी अच्छा काम दीपा जी भी कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं। सरोज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और सरोज जी वो इंसान है जो एक मजबूती से मेरे साथ खड़ी रही। कभी सरोज जी ने ये नहीं देखा कि मुझे 4 साल होने जा रहा है, मुझे 3 साल होने जा रहा है, और मेरा यहाँ पर क्या रोल है। कहीं ना कहीं उन्होंने उन चीजों को समझा कि कहीं ना कहीं अगर आ, वो सारी चीजें जो बताई गई वो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही तो मेरे अंदर कमी है, और हमेशा चलती रही। लेकिन हमेशा यही कहती रही कि कभी ना कभी आपको भी इसी ग्वालियर में कोई ना कोई मिलेगा। दीपा जी मिली, लेकिन दीपा जी चली नहीं। लेकिन जब चली तो आज सरोज जी शायद वो उनका सपोर्ट ना कर पाए, वो चीजें ना बता पाए, क्योंकि दीपा जी ने वो सारी जिम्मेदारी खुद अपने आप में ले ली है। और उसी के दौरान आरती मैम भी ऐसी लीडर मिली हैं जो कि सरोज जी ने उनको नहीं, लेकिन वो सरोज जी को जरूर चला गई। आज जरूरी नहीं है आपका अपलाइन आपको चलाए, कभी कभी आपका डाउनलाइन आपको चलाने लग जाता है। तो ये सारी चीजें थी। शायद मैं सरोज जी को 17 से नहीं चला पाई, लेकिन उनकी डाउनलाइन आरती मैम ने उनको चला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आरती मैम का और दीपा जी का, और ग्वालियर की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और दोस्तों, आगे मैं अपनी बातों को और भी रखूंगी, लेकिन इससे पहले मैं कुछ लोगों को मौका भी देना चाहूंगी। और निर्मला जी का माइक सर अनम्यूट कर दिया जाए। निर्मला वेस्ट नोएडा से हैं, और आज निर्मला जी भी एक अच्छी लीडर हैं, और काफी अच्छी लीडर बन भी सकती हैं, क्योंकि जो मैं आज देखती हूँ, इनकी बातों को सभी को सुनती हूँ,
तो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं शुरू हुई थी तो मुझे ना ही बोलना आता था, ना ही मुझे चलना आता था। तो मैम आपका माइक अनम्यूट हो गया है, आप अपनी बातों को रखिए। जी, सभी साथियों को जय जय एमबीडी। जय मैम जय मेरी मैम। आ रही है? आ रही है मैम, आवाज आ रही है। अच्छा मैम, मेरा नाम निर्मला है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं नोएडा रहती हूँ। इससे पहले मैं बदरपुर थी। तो इस सिस्टम में आने से पहले मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी बच्चों को। कम गांव में थी तो वहां भी मैंने स्कूल पढ़ाया। 2015 में मैं यहाँ आ गई थी। 2015 से दिल्ली में रही, फिर अब नोएडा शिफ्ट हो गई हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। मेरी दोनों बेटियां यहाँ जॉब करती हैं, इसलिए मैं भी इनके पास रहती हूँ। तो जहाँ तक मैम जी प्रोडक्ट की बात है, तो मेरे को सरदर्द की बीमारी थी, लगा लो कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन में मुझे सरदर्द हो जाता था। तो मैं इस सिस्टम में आई मुकेश सर जी के द्वारा, क्योंकि मैं उनकी दुकान में आया करती थी छोटा मोटा सामान लेने के लिए। जैसे कभी कोलगेट ले गई, कभी घी ले गई, ऐसी चीज लेके जाती थी। तो एक दिन सर जी ने बोला कि मैम जी हमारे यहाँ मीटिंग होती है, मतलब ये बताया था उन्होंने, मीटिंग होती है, अगर अच्छा लगे तो आना, न लगे तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं जब उन्होंने बताया तो मैं मीटिंग में पहुंच नहीं पाई थी, क्योंकि पता नहीं था कि मीटिंग कहाँ पर होती है। उनके स्टोर पे आई तो मुझे मिले नहीं थे, क्योंकि वो मीटिंग रूम में थे। हर संडे को मीटिंग होती है। तो फिर ऐसे करते करते एक दिन आई मैं, तो मतलब मिल गए वो लोग भी, मीटिंग रूम में आ रहे थे तो मिल गए मुझे। तब उस दिन मीटिंग अटेंड की मैंने। नई नई थी, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी आया, वैसे कम ही आया समझ में। फिर उसके बाद आती रही मीटिंग में, फिर मैंने ज्वाइनिंग कर ली। इतना समझ नहीं पाई थी, मैंने ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग की मैंने 2200 वाली किट से की थी। और तब मैं वहां से मतलब पंच तुलसी ले गई थी। तो जो सर दर्द की बीमारी थी, मतलब लगभग लगभग समाप्त हो गई है। क्योंकि मैं जब सर दर्द होता था, ना मैं खाना बना पाती थी, ना यहाँ तक कि खा भी नहीं पाती। जब बना नहीं सकती तो खाना कहाँ से था, बेटे के लिए भी नहीं बना पाती थी। फिर जब से मतलब ये पंच तुलसी यूज किया, 5-6 महीने हो गए, सर दर्द बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। चाहे कहीं सफर में चली जाऊं, होता ही नहीं है। तब से मैंने एक गोली भी नहीं ली सर दर्द की। और उसके बाद मेरे दोनों थाइज में झंझनाहट होती है, उसके लिए मैंने सल्लकी यूज की थी, लेकिन उसका मुझे आराम नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि जो उसमें मतलब परहेज बताया बताया वो एक दिन अमित सर जी ने बताया था। परहेज के बारे में बताया था कि दाल मतलब चावल नहीं खाने, काली वाली दाल नहीं खानी, टमाटर नहीं खाने। तो मैंने छोड़ा ही नहीं था। एक मतलब ठंडियों में ही होती है वो झंझनाहट, गर्मियों में नहीं होती है। अब देखती हूँ अगली ठंडियों में क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मैं लगभग सभी कुछ यूज कर रही हूँ, सभी प्रोडक्ट, किचन से लेकर बाथरूम तक अच्छा लगता है। अच्छे सारे प्रोडक्ट, मसाले हो गए, सभी कुछ यूज कर रही हूँ मैं। बाकी मुकेश सर जी समझाते रहते हैं, मैं अपने साथ किसी को जोड़ तो नहीं पाई, इसका मुझे मतलब है। यहाँ नोएडा से मैं बाहर कहीं निकल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। हाँ, अगर उधर होती तो शायद शायद कि वहां भी मैं गई थी। मेरी ननद रहती है, ये और है, वो भी ननंदी है। 3-4 लोगों के पास में गई थी। एक जो मैडम मेरे साथ पढ़ाती थी, उनके घर भी गई थी, उनको भी मैंने बताया था। मतलब प्रोडक्ट वो भी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन वो आने में क्या पता क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। 2-3 बार गई हूँ। अपनी ननद को भी मैंने पंच तुलसी दी है। एक दूसरी ननद है, उसको मैंने एलोवेरा दिलाया था। उसने भी कहा कि एलोवेरा से मुझे फायदा है, लेना था। अब मैंने सर जी को पूछा था कि आए वो लोग, उन्होंने कहा कि नहीं आए तो नहीं है। और उन्होंने जब भी ली मेरी आईडी पे ली मतलब। बाकी मैंने 5,000 की किट से अपनी बेटी की ज्वाइनिंग करवाई है, ये अभी अप्रैल में, एनिवर्सरी से पहले। और पहली बार एनिवर्सरी देखी थी, सेमिनार देखा था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मतलब। और आपका बोलना मैडम जी, अलका मैडम का बोलना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और पंजाब से अवतार सर जी हैं, और वो ग्वालियर से आरती मैम जी हैं, उनका बोलना भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब सोचती हूँ कि अगर मैं भी ग्वालियर में होती तो उनके साथ में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन मैं यहाँ हूँ, अकेली हूँ, निकल नहीं पाती हूँ कहीं भी नहीं। कभी कभी हफ्ते में वहां जाना होता है बदरपुर मीटिंग में, संडे के दिन। आजकल मतलब लगभग कम ही आ रहे हैं लोग मीटिंग में भी।
तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछली बार हम दो ही थे, मैं और विनीता जी। 1.5-2 घंटे मुकेश सर जी के साथ हमारी बातचीत होती रही। उसके बाद हम वापस आ गए थे। और मुकेश सर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी बहुत बहुत, कि उन्होंने मतलब सिस्टम की जानकारी दी, उनके साथ आई। काम तो मैं खैर कुछ कर नहीं पा रही हूँ इतना, लेकिन सर जी ने बोला था कि आगरा से आने के बाद एक दिन हरिद्वार का टूर लगेगा शायद। वहां मेरी एक फ्रेंड रहती है, उससे बातचीत हुई थी मेरी, तो उसने मतलब मैं स्टेटस लगाती रहती हूँ, जैसे ये हमारी कंपनी का कुछ भी हो स्टेटस लगाती हूँ, तो वो देखती है। उसने सीधे बोला कि निर्मला मेरी भी ज्वाइनिंग करवा दे। सीधे उसने ऐसे ही बोला। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिलेगा मैं तेरे पास आऊंगी वहाँ। तो मुकेश सर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आगरा का काम हो जाएगा, उसके बाद एक दिन हरिद्वार चलेंगे। तो बाकी देखते हैं। एक साथ का और है, उसको भी मैंने बताया था। बता आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, आवाज कट गई है। नेट खोले। जी आगे। ये एक मेरे साथ का और भी वही स्टेटस उसने भी बोला मेरे को। उसने यही बोला कि मैं तो 20-25 साल पहले इसको करके छोड़ चुका हूँ, सब दिखावा है, सब ये है। मतलब लोग नेगेटिविटी सोचते हैं तो मन में पता नहीं कुछ ऐसा आ जाता है कि क्या पता ये सही बोल रहा हो, लेकिन नहीं, मुझे तो किसी की बातों पे। चलिए, लग रहा है कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपने समय दिया बोलने का। और ऐसे ही जैसे कि अभी आपने कहा कि एक प्रोडक्ट को देखकर आई सिस्टम में, अच्छे लगे प्रोडक्ट और यूज कर रही हूँ। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं मकसद होता है कि हमें पैसा कमाना, और पैसे कमाने के लिए वो सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग मिलते हैं, अभी जैसे कि आपने भी बताया कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ नहीं होता है, सब ऐसा ही है। लेकिन क्या वो कामयाब है सिस्टम से? नहीं है। जब वो कामयाब नहीं होंगे तो हमें भी वही चीज वो बताएंगे। लेकिन अगर हमें कामयाब होना, हमारे दिल में कामयाबी बसती है, तो हमें भी उन लोगों की ही सुननी पड़ेगी जो कामयाब है। तो ये तो हमें खुद से ही अपना मन बनाना पड़ेगा। और कामयाब अगर हमें खुद होना है तो हमें कामयाब लोगों की संगत में रहना पड़ेगा, संपर्क में रहना पड़ेगा, और अपने आप में एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा जगानी पड़ेगी, तभी हम जाके कुछ कर पाएंगे। और हम लोगों ने हमें, 2-4 लोगों ने हमें मना कर दिया, या फिर किसी को हमने प्रोडक्ट दिया और रिजल्ट नहीं आया, तो वहां पर भी हम बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100% किसी को रिजल्ट आ जाए। हो सकता है कि 100 में से अगर किसी एक को रिजल्ट नहीं आया, तो वहां निराशा किस बात की। हॉस्पिटल भी इतने बड़े बड़े खुले होते हैं, हर मरीज ठीक होकर नहीं आता है, वहां से मर के भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कभी वो हॉस्पिटल बंद नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमें भी अपने आप में उतारनी पड़ेंगी। हम अगर एक पेशेंट को ठीक कर दिया, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, लेकिन एक को ठीक किया, हमें बहुत सारी खुशी मिली, लेकिन एक को हम ठीक ना कर पाए तो हम निराश भी हो जाते हैं। किस बात पे भाई? तो निराशा भी नहीं लानी है, और अपनी आशा को हमेशा बढ़ाकर रखना है, क्योंकि आशा आपको एक हिम्मत देती है और निराशा आपको कहीं ना कहीं निगेटिव कर देती है, आपको कमजोर बना देती है। ये चीजें हम खुद, क्योंकि हमारे सवाल में ही हमारा जवाब छुपा होता है, हम उसे मंथन कितना कर रहे हैं। अगर हम किसी भी वर्ड को बोल रहे हैं, किसी भी चीज को बोल रहे हैं किसी के आगे, लेकिन उसी बात को अगर हम खुद से मंथन करें, तो खुद से ही सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और ये सारी चीजें मैंने ओम सर से सीखी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी ओम सर का, कि मुझे, शायद मैं अपने आप में कुछ नहीं समझती थी कि मैं क्या हूँ, लेकिन मुझे जो भी काबिलियत देखी सर ने, या नहीं भी देखी, तब भी सर ने बोला कि आप इस चीज को कर सकते हो, कर सकते हो। और अपने आप में मैंने हमेशा विश्वास किया, और इस चीज को मैं करने लगी। और अब मुझे विश्वास हो चुका है कि मैं इस सिस्टम को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ।
और फिर भी मैं यही कहूंगी कि आज मुझे नहीं पता मेरे साथ आगे तक कितने लोग चलेंगे। ये मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे साथ चलेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि आज जो भी है, अगर कोई किसी भी वक्त बढ़ता है, लेकिन मैंने अपने आप को बना लिया तो एक दिन दुनिया की भीड़ इकट्ठी कर लूंगी। और ये हमेशा हर किसी के साथ होगा। टीम बनेगी, टीम टूटेगी। एक बार टीम बन गई और टूट गई तो उससे भी निराश, ये पहले ही अपने आप में एक माइंड मेकअप करके चलना होगा। और जब माइंड मेकअप रहेगा तो निराशा आएगी ही नहीं, ये हकीकत है। इस चीज को हमें मान लेना ही पड़ेगा। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने विश्वास को बढ़ाएं। और आपका विश्वास जिस दिन अटल हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आगे मैं दीपा जी को बुलाना चाहूंगी। दीपा जी आ गई हैं, तो मैं कहूंगी सर दीपा जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए। और दीपा जी भी बहुत ही अच्छी महिला हैं, बहुत ही अच्छी लीडर हैं। कभी मैं इनके अंदर देखा करती थी, लेकिन हमेशा दीपा जी इग्नोर करती थी, और हमेशा दीपा जी का फॉलो अप रहता था। और हमेशा दीपा जी जब भी मैं कॉल करूं, मेरी कॉल को इग्नोर करती थी। और जितना भी इग्नोर करती थी दीपा जी, आज उतनी सबसे ज्यादा बात दीपा जी ही करती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। अगर मैं सोचती कि दीपा जी मुझसे बात नहीं कर रही तो दीपा जी को छोड़ दो, ये फॉलो अप का नतीजा है। तो आगे की बात दीपा जी अपनी रखेंगी खुद ही। माइक अनम्यूट हो गया है आपका, ना करिए बात। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, जो आपने बोलने का मौका दिया। आवाज आ रही है अलका जी? जी आ रही है दीपा जी। जय जय मेरी सभी साथियों को। जय जी मेरी। जैसे कि मैंने आपसे बोल तो दिया था, लेकिन यहाँ भी थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो बार बार मीटिंग में आना लीव होना, मैं तब से बराबर लगी हुई हूँ। कभी आ जाती हूँ, कभी हट जाती हूँ। अभी भी कभी भी किसी भी क्षण में लीव हो सकती हूँ। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए मैं माफी पहले से ही मांग रही हूँ सभी लोगों से। और जैसे कि आज की जो मीटिंग में कुछ बातें मैंने आपकी सुन पाई, कुछ नहीं सुन पाई। कुछ बातें जैसे कि सुनी आपकी, जो बहुत ही अच्छी लगी। और कहीं ना कहीं उन बातों से इस बिजनेस में आने का मेरे मेरे ऊपर भी बहुत ही प्रभाव पड़ा। सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं आपका ही था। और उसके बाद आपकी बातें जो थी वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहती थी। और ओम सर से तो वो पहले मेरी मुलाकात ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन जब से मैं सिस्टम में दोबारा से आई हूँ और काम कर रही हूँ, तब से ओम सर से बराबर मेरी बातचीत बनी रहती है। ओम सर का साथ काफी अच्छा रहता है। तो मैं धन्यवाद करूंगी सबसे पहले ओम सर का, कि जो आज हमें हर चीज सिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम में जो चल रहे हैं और जो भी गहराइयां हमें पता चल रही हैं, वो हमें सिस्टम में आने के बाद ही पता चलती हैं। क्योंकि ओम सर एक बात कहते हैं कि मछली को हम तालाब के किनारे खड़े होकर सिर्फ हम मछलियों को देख सकते हैं और कभी कभी पकड़ भी सकते हैं, लेकिन तालाब की गहराई तो उसके अंदर जाकर ही पता चलती है। ये बात एकदम सही है कि सिस्टम के में आने के बाद ही पता चला है कि यहाँ पे क्या है और हम यहाँ से क्या अचीव कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी ओम सर का, जो कि हमें ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहता है कि हम लोग एक अच्छे लीडर के रूप में और एक अच्छी अचीवमेंट लेकर ही आगे बढ़े। और इसी के साथ धन्यवाद करूंगी रमेश सर का। उनका भी बराबर हमारे साथ बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है। सर से बातचीत भी होती रहती है। मैं अपने अंदर मेरे अंदर एक कमी है कि मैं सामने से किसी को कॉल बहुत कम कर पाती हूँ, और शायद सभी लोगों की मेरे से शिकायत रहती है। कहीं ना कहीं ओम सर भी मतलब रहता है कि मैडम आप तो कॉल कर सकती हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस चीज को अपने अपने व्यक्तित्व में नहीं ला पा रही हूँ। और इसके लिए मैं सभी लोगों से माफी भी मांगना चाहूंगी
कि अगर मुझे कोई ज्यादा दिक्कत होती है फिर भी मैं कॉल करने में बहुत पीछे रह जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कॉल करूं तो सर अच्छे से सारी चीजों को समझाते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस चीज को अभी अपने साथ नहीं जोड़ पा रही हूँ। उसके लिए उसके लिए मैं बहुत सबसे माफी मांगती हूँ। और सर रमेश सर का भी कहना रहता है, मैडम अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल कर सकते हो, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं सबसे बार बार से फिर से माफी मांगूंगी। धन्यवाद करूंगी दत्ता जी का, जो इतना अच्छा सिस्टम जो लेकर आए। और अभी जो इटावा की मीटिंग के जो सारे मैंने वहाँ के जो भी ग्रुप पे फोटो देखे, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत ही महसूस ऐसा कर रही थी कि मैंने वहां जाकर अपने आप को एक बहुत ही अच्छे अनुभव से वंचित रख दिया। कुछ प्रॉब्लम थी, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिनके कारण मैं नहीं जा पाई। तो मैं माफी मांगूंगी दद्दा जी से भी कि मैं आपसे एक बार मेरे को फिर मौका मिला था आपसे रूबरू होने का, लेकिन मैं नहीं मिल पाई। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ही दिल से माफी मांगूंगी सभी लोगों से। प्लीज सर, मैं नहीं आ पाई हूँ तो आप मुझे माफ कर दीजिए सभी लोग, अमित सर से भी। सर मैं कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लमों के कारण नहीं आ पाई। जैसे कि अलका जी ने अभी बताया कि मीटिंग सेमिनार्स का हमारे सिस्टम में आने का और बिजनेस में आगे बढ़ने का बहुत महत्व रहता है। ये बात एकदम सही है। आज मीटिंग सेमिनार से ही मैं आगे बढ़ी हूँ। अलका जी आती, मुझे बताती और चली जाती, यही चलता रहा। मैं प्रोडक्ट लेती रही, लेकिन मैंने ना ही सिस्टम समझा, ना ही कुछ भी आगे समझने की कोशिश करी। और ये बात सही है, ओम सर ने भी एक दो बार ये बातें रखी हैं हमारे सामने, और कहीं ना कहीं ये हकीकत है। मीटिंग और सेमिनार्स का जो असर हमारे माइंड पे पड़ता है, तभी हम बिजनेस में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये बात सही है। ना ही सरोज जी लखनऊ जाती, जो जुलाई का सेमिनार उन्हें एनिवर्सरी थी जो, ना वो देखती, और ना ही वो इटावा हमें ले जाकर फोर्स करती। और हम इटावा नहीं जाते हस्बैंड वाइफ तो हम आगे भी नहीं बढ़ते। और कहीं ना कहीं आरती जी भी अगर ग्वालियर में चालू हुई तो उनने भी इटावा का जो सेमिनार देखा, जो दूसरा सेमिनार मैंने देखा था पहला, उसके बाद जब हम दोबारा गए इटावा, तब आरती जी भी गई थी, कुछ और भी लेडीज हैं उनके साथ थी। और वहां से देखा, वो प्रभावित हुई। फिर वो रमेश सर से मिली, और कहीं ना कहीं मीटिंग सेमिनार्स का ही जो असर है, जो आज आरती जी आगे आई। और उसके बाद जो अलका जी की रॉयल्टी उनने देखी दिल्ली में, उसके बाद उनने स्टोर लिया और आगे काम करने का जो निश्चय किया, वो आज आपका माइक म्यूट हो गया है मैम। नहीं। जी आ रही है बस। अलका जी की हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि वो इस सिस्टम को नोएडा से ग्वालियर तक लेकर आई। और सरोज जी के जरिए जो मेरे तक ये सिस्टम आया, तो मैं उनकी भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि सरोज जी ने आज मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि आज हम अपने घर में बैठकर भारत के हर एक कोने के लीडर को सुन सकते हैं। और आजाद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। उनको क्या कहूँ कि सर तो एक पर्सनल, मतलब फैमिली मेंबर के जैसे हम लोगों को कॉल करते हैं। अभी सर से मेरी परसों भी बात हुई थी। परसों जब सर रास्ते में थे, पंजाब से वो आगरा आ रहे थे, तभी सर का कॉल आया था और बहुत सी बातें सर से हुई। काफी चीजें सर ने पूछा, बताया, बोला आपको जो भी प्रॉब्लम फील्ड में होती है वो बताइए, हम आपके वकील बंजल दत्ता जी से बात करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब एक इतना नाम और सम्मान कमाने वाला इंसान हमें सामने से कॉल करता है, तो एक गर्व महसूस होता है कि आज हम कहीं भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आज हमें इतना प्यार, सम्मान, प्यार और जेएमबीडी पूरे परिवार का जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, वो बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही अच्छा है। और एक अपने जो परिवार से हम निकले,
उस परिवार से हम निकलने के बाद जो जेएमबीडी का हमें जो परिवार मिला है, वो परिवार का जो साथ है वो बहुत ही अच्छा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगी, और टाइम भी हो चुका है, और मीटिंग का समापन अलका जी ही करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जय जेएमबीडी सभी साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और अपनी बातों को एक अच्छे तरीके से रखा। और आज हर समस्या एक प्रोसेस है, और प्रोसेस समझकर हमें रुकना नहीं है, प्रोसेस समझकर उसे हैंडल करना, आगे बढ़ना है हम सबको, और एक दूसरे को कामयाब करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे सभी को ले जाना है। और ये सिस्टम ही बहुत ही खूबसूरत है। आज हर किसी का सपोर्ट जो होता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं सभी अपने महागुरुओं का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगी, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करूंगी दद्दा जी का, जो इतना अच्छा खूबसूरत जो सिस्टम बनाया हम महिलाओं के लिए। और कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कभी कभी कि जेएमबीडी जो मुझे फर्स्ट टाइम मिली, इससे पहले मुझे कोई कंपनी के मैंने नाम भी नहीं सुने थे। अगर जेएमबीडी ना बनी होती तो शायद मैंने नेटवर्किंग भी ना शुरू की होती। तो मेरे लिए पहली और मेरी आखिरी कंपनी जेएमबीडी ही होगी। कामयाब भी इसी में होना है मुझे। और आगे मैं कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर इस सिस्टम में आया है, भले ही उसके लिए जेएमबीडी दूसरी कंपनी हो या तीसरी हो, लेकिन उसके लिए उसके आगे ना बढ़ाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि चौथी और पांचवी कंपनी ना बनाए कि हमें आगे भी करना है। जो भी समस्या है, सारी समस्याओं को हमें हल करना है, और बहुत सारे बदलाव भी सिस्टम में आते रहेंगे, हमें उन बदलाव को भी लेकर चलना है। बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव सिस्टम में आ जाता है, प्लान को लेकर या किसी और चीज को लेकर आ जाता है, तो वहां पर भी हम नेगेटिव होने लगते हैं। तो वहां नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि बदलाव ही इंसान को बदल सकता है और आगे कामयाब बना सकता है। तो बदलाव कुछ भी आता है हमारे अच्छे के लिए ही होगा सब कुछ। और अभी जो आगरा की मीटिंग में जो भी बदलाव होगा या जो भी चीजें होंगी, हम सबके लिए बेहतर ही होंगी, और इन सारी चीजों को हम सबको मान कर चलना होगा, कामयाब होना होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फिर से अपने ओम सर का, और रमेश सर का, और आजाद सर का, और पंकज सर का, जो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अमित सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सीके सर का। और बहुत अच्छा लगा आप सभी को देखकर आगरा में, जो आप सब ने बहुत ही अच्छा एंजॉय भी किया। और बहुत बहुत ही जल्द उस सिस्टम में उस मीटिंग के हिस्सेदार, जब भी मीटिंग होगी, और उस मीटिंग की हिस्सेदार मैं भी बनूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहता हर कोई है बनना, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना होगा, तभी हम उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। तो जिसने भी इस मीटिंग को देखा, आगरा की मीटिंग को सुना, या जो माहौल देखा, और जो भी जाना चाहता है, ये हकीकत है, क्योंकि इतना खूबसूरत पल कहीं ना कहीं हमें किसी और जगह नहीं मिल सकता जो हमें इस सिस्टम में मिलेगा। तो एक बार मैं सबसे धन्यवाद करूंगी फिर, और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मुकेश सर का, जो मुझे आज की मीटिंग होस्ट करने का मुझे मौका दिया। और शायद मैं सर की तरह मीटिंग को ना रख पाई हूँ, लेकिन कोशिश पूरी रही, और आगे भी जारी रहेगी कि मैं सर की तरह मीटिंग रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप सभी ने मुझे ध्यान पूर्वक होकर सुना। और जो भी बातें मेरी कुछ अगर गलत निकली हूँ तो मैं सभी से माफी भी चाहूंगी, और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और अपनी बातों को यहीं विराम करूंगी। सभी साथियों को जय जेएमबीडी।